नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने पर बयान आया, कहा इस दौरे से भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। नवाज शरीफ को इमरान खान ने भगोड़ा घोषित किया। नवाज फिलहाल लंदन में बीमारी का इलाज कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार नवाज शरीफ ने हाईकोर्ट से मिली जमानत के नियमों का उल्लंघन किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को कोरोना के खतरे से आगाह किया। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाने का ऐलान किया। 42 देशों में फैल चुका है कोरोना। 23 लोग ऑस्ट्रेलिया में संक्रमित हैं। थाईलैंड में विपक्षी राजनीतिक दल को भंग करने के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। बैंकॉक में सरकार का विरोध किया। लोकतंत्र को खत्म करने की सरकार पर आरोप लगाया। यूरोपीय देश ग्रीस में कोरोना ने दस्तक दी। इटली से आई एक महिला संक्रमित पाई गई। इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मेक्सिको के कोजुमल में क्रूज के रोके जाने का विरोध किया लोगों ने। करीब 6000 लोग इसमें सवार हैं। कोरोना की वजह से इस क्रूज को रोका गया है। पनामा पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। 5 टन अवैध ड्रग्स जब्त की। सबमरीन बोट से इसे बरामद किया गया। 4 कोलंबियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। कोलंबिया में एक 9 महीने के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। भूस्खलन के बाद 6 लोगों की मौत हो गई थी। 12 लोग लापता हैं, लेकिन यह बच्चा फंस गया था जिसे बचाया गया। ब्राजील के पारंपरिक रियो के कार्निवाल परेड का समापन हो गया। विजेता का ऐलान हुआ। यह खिताब ब्राजील सांबा स्कूल के यूनिडोज दो विरादोरो के नाम रहा। बेलारूस के मिन्स्क में अनोखी बियर्ड एंड मॉस्टेच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 12 देशों के 90 खिलाड़ी शामिल हुए। एक से एक मूंछें देखने को मिली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बाढ़ से स्थिति बिगड़ गई। कई इलाकों में 5-5 फीट तक पानी भर गया। घरों और इमारतों में हजारों लोग फंस गए। जल प्रलय की तस्वीरें इंडोनेशिया के बेकासी शहर की है, जहां बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। अब तक यहां बाढ़ की वजह से 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो वहीं राजधानी जकार्ता में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। बारिश से नदियों का पानी कई शहरों में जमा हो गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ का पानी सड़कों के साथ लोगों के घरों में भी घुस गया है। कई सड़कें भी बह गई हैं, जबकि कई बांध और पुल भी टूट गए हैं। कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भरने से घरों और इमारतों में हजारों लोग फंस गए हैं। वहीं 10,000 से ज्यादा लोगों को घरों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक कई जिलों में पानी भरने से 300 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली काट दी गई है। हालत की गंभीरता को देखते हुए सेना को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। वहीं बाढ़ से परेशान पूर्वी इंडोनेशिया में 5.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। हालांकि राहत की बात यह रही कि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। आपको बता दें कि इससे पहले इंडोनेशिया में 30 जनवरी 2020 को बाढ़ और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 21 फरवरी को मूसलाधार बारिश के कारण नदी में अचानक आई बाढ़ में 6 छात्र डूब गए थे और करीब 2 दर्जन छात्र घायल हो गए थे। आज तक ब्यूरो। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जारी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल को दोनों सेनाओं ने रोकने का फैसला किया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से फासला लिया गया, जबकि अमेरिकी नौसेना और रॉयल सऊदी नौसैनिक बलों ने किंग अब्दुल अजीज नेवल बेस में जमकर सैन्य अभ्यास किया। ये दोनों तस्वीरें ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल की है, जो अलग अलग देशों में आयोजित की गई। पहली तस्वीर सऊदी अरब की है, जबकि दूसरी दक्षिण कोरिया की है। इन दोनों देशों की सेनाओं के साथ अमेरिकी सेना ने सैन्य अभ्यास किया। हालांकि दक्षिण कोरिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से सैन्य अभ्यास को रोकना पड़ा। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से सैन्य अभ्यास को अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया गया। अमेरिकी सेना के एक जवान के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले दोनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास किया। हवा से लेकर जमीन पर सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई।
इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों की आर्मी पूरे जी जान से सैन्य अभ्यास में जुटी थी, लेकिन दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने इनके अभियान को फिलहाल रोक दिया है। तो वहीं अमेरिकी नौसेना और रॉयल सऊदी नौसैनिक बलों ने किंग अब्दुल अजीज नवल बेस में जमकर सैन्य अभ्यास किया। यहाँ भी दोनों देशों की सेनाओं ने आधुनिक हथियारों के साथ अपनी ताकत दिखाई। इस ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने रेगिस्तान में भी अभ्यास किया। तो वहीं वो हवा में अपने हैरत अंगेज कारनामों से सबको चौंका गए। इस सैन्य अभ्यास के बाद दोनों देशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों के बीच हर साल ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल का आयोजन होता है। आज तक ब्यूरो। द ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम और कीट मिडल्टन को अक्सर सोशल कॉज करते हुए आप देखते हैं। ऐसे में कीट बुधवार को लंदन के ओलंपिक पार्क में चैरिटी कार्यक्रम में पहुंची और अपने खास अंदाज से सबका उन्होंने दिल जीत लिया। रेसिंग ट्रैक पर मस्ती करती तो कभी कराटे में हाथ आजमाती है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही अंदाज में ब्रिटेन के रॉयल प्रिंस विलियम्स की पत्नी केट मिडल्टन नजर आई। जब वो बुधवार को लंदन के ओलंपिक पार्क में पहुंची तो वहां उन्होंने मौजूद बच्चों को फिट रहने की सलाह दी। ब्रिटेन का ये शाही जोड़ा अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि इस ओलंपिक पार्क में केट अकेले ही पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। इसके बाद केट खुद ओलंपिक पार्क में बने रेसिंग ट्रैक पर दौड़ती नजर आई। केट ने कराटे में भी हाथ आजमाया। वो कराटे के कोच के साथ कराटे करती दिखाई दी। इस दौरान वहां मौजूद खिलाड़ी भी केट मिडल्टन को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि केट मिडल्टन स्पोर्ट्स एड की संरक्षक भी है, जिसके तहत अक्सर वो इस तरह के कार्यक्रम में नजर आती हैं। स्पोर्ट्स एड ब्रिटेन की चैरिटी संस्था है जो यंग जनरेशन को खेल के प्रति जागरूक और हर स्तर पर उनकी मदद करती है। आज तक ब्यूरो। पेरिस में चल रहे फैशन वीक में हर दिन डिजाइनर्स अपने नए नए कलेक्शन पेश कर रहे हैं। मंगलवार को कई जानी मानी सेलिब्रिटीज ने इस शो में शिरकत की। शो के माध्यम से महिलाओं ने एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज उठाने की बात कही। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे फैशन वीक में हर साल की तरह इस साल भी मॉडल्स का ग्लैमरस अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। मंगलवार को शो में जहां आने वाले सीजन के फैशन ट्रेंड्स को दिखाया गया, वहीं डिजाइनर मारी ग्रेजिया ने 70 के दशक को स्टेज पर अपने कलेक्शन के जरिए पेश किया। मॉडल्स चेक प्रिंट, पोल्का डॉट प्रिंट, क्रॉस बॉडी बैग और सी थ्रू शटर्स में नजर आईं। इन अलग अलग ड्रेस में मॉडल्स ने रैंप पर शानदार कैटवॉक किया। इस शो में विंटर और समर दोनों का इफेक्ट नजर आया। कुछ मॉडल्स ने बूट के साथ गाउन भी पहना था जो बेहद ही खूबसूरत दिख रहा था। डायोर फैशन वीक में कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की, जिसमें अभिनेत्री डेमी मूर, रेचल ब्रोसन और एंडी मैकडॉवेल जैसे सितारे शामिल थे। कोरोना वायरस का कहर इस शो में भी देखने को मिला। इस शो में एशियन खरीदारों की कमी साफ देखी गई। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।